धौलागढ़ सूरज के नीचे बंजर पड़ा है। इसके लोग उम्मीद से खाली हो चुके हैं। विनाश के बीच एक किसान भीमराम चौधरी अटूट संकल्प के साथ परिश्रम करते हैं। उसके चेहरे पर कठोरता अंकित होने के बावजूद भीमराम की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। उनके विनम्र घर के अंदर भीमराव बैठे हैं और रामप्यारी चुपचाप उन्हें खाना परोस रही हैं। रामप्यारी की चिंता शांति को चीर देती है। भीमराम जी, अब क्या होगा? बारिश नहीं हो रही है और खेत सूख रहे हैं। भीमराव अटूट विश्वास के साथ उसे दिलासा देते हैं। रामप्यारी, चिंता मत करो, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। हम कड़ी मेहनत करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे। निराशा भारी है क्योंकि ग्रामीण उजाड़ तालाब के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। फटी हुई धरती उनकी दुर्दशा का एक स्पष्ट प्रमाण है। एक ग्रामीण विलाप करता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें गांव छोड़कर शहर जाना होगा। भीमराव की आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। धौलागढ़ के हृदय में निर्दयी धूप के नीचे भीमराम चौधरी अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। उनका अनुभवी चेहरा अटूट आशा को दर्शाता है। हर कदम के साथ बैल पुराने हल को खींचते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, क्योंकि भीमराम उन्हें आगे ले जाते हैं। गांव वाले भीमराम का मजाक उड़ाते हैं। भीमराम, अब खेती से कुछ नहीं होगा। सूखा पड़ा तालाब, अब एक सूखा बेसिन फटी हुई धरती की निराशा को दर्शाता है। भीमराम अपने बंजर खेत पर खड़ा है। उसकी आंखें बढ़ती निराशा को दर्शाती हैं क्योंकि वह अपने परिवार के अस्तित्व पर विचार करता है। रामप्यारी भीमराम के पास जाती है। उसकी आवाज कठोर वास्तविकता के खिलाफ एक कोमल आश्वासन है। चिंता मत करो, हम मिलकर एक समाधान खोज लेंगे। धुंधली रोशनी में भीमराम और रामप्यारी अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। भोजन की कमी उनकी लड़ाई का एक स्पष्ट प्रमाण है। भीमराम अपने बच्चों को देखता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह काम के लिए शहर की एक हताश यात्रा पर विचार करता है। वह अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वह फैसला करता है कि वह इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पाँव फटने से पहले रामू अपने छोटे से खेत के शांत एकांत को अपनाने के लिए उठता है। उगते सूरज की सतर्क निगाहों के नीचे रामू मेहनत करता है। पसीना उसकी भौहों पर चमक रहा है। अपने काम में खोए हुए रामू रुकते हैं। संतोष की एक लहर उन पर छा जाती है क्योंकि वह फुसफुसाते हैं, यह खेत ही मेरा सब कुछ है। रामू खेत में मेहनत करता है। सूरज की तपिश उस पर पड़ रही है क्योंकि वह दृढ़ता से खुदाई करता है। एक अचानक अटूट प्रतिरोध रामू के फावड़े को रोकता है, जो पृथ्वी के नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देता है। सोने से भरे तांबे के बर्तन का अनावरण करते ही उसका दिल उछल पड़ता है। उसकी आंखें अविश्वास और आश्चर्य को दर्शाती हैं। यह क्या है? गांव के हृदय में रामू गांव के मुखिया के सामने विनम्रता पूर्वक खड़ा है। उनके बीच सोने के सिक्कों का एक बर्तन चमक रहा है। द चीफ डीपली मूव्ड डिक्लेयर्स, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। यह खजाना अब तुम्हारा है। रामू रिस्पॉन्ड्स हम्बली, यह सब गांव वालों का आशीर्वाद है। गांव के जीवंत बाजार की अराजकता के बीच रामू अटूट लगन से काम करता है। उसका गंभीर चेहरा उसकी विनम्र शुरुआत का प्रमाण है। सच्ची निष्ठा के साथ वह प्रत्येक ग्राहक को जोड़ता है। उसकी ईमानदारी हर लेन देन के माध्यम से विकीर्ण होती है। उनके विनम्र स्वभाव और अटूट ईमानदारी ने उन्हें पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। रामू अपने छोटे से घर में चुपचाप बैठा है, जो उसके परिवार की दुनिया का दिल है। उसका ईमानदार श्रम वह शांत शक्ति है जो उन सभी का समर्थन करती है। उसकी आंखों में जरूरतमंद किसी भी आत्मा की मदद करने की तत्परता थी। गांव का स्कूल धूप में नहाया हुआ खड़ा है, पेड़ों के बीच आशा की किरण। रामू की आवाज गूंजती है, शिक्षा आपकी क्षमता को अनलॉक करने और अपने और हमारे गांव के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की कुंजी है। स्कूल युवा आवाजों की जीवंत ध्वनि से जीवंत हो उठता है, जो एक उज्जवल कल के वादे को दर्शाता है।